बीते दिन कांग्रेस में दो बड़ी नियुक्तियां हुई, जहां एक और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर बतौर नियुक्त किया है और वहीं नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को बनाया है। इस वक्त हमारे साथ इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा मौजूद हैं, जिनसे इस पूरे मामले पर क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे उसको लेकर चर्चा करते हैं। सर, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, 1 साल हो गया था तीसरे टर्म की सरकार को बने और 1 साल लग गया कांग्रेस को अपना सीएलपी लीडर बनाने में। इनकी आपस की खींचतान है, पार्टीबाजी है और अंत में जिस प्रकार से राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूछा है कि राहुल गांधी जी ये कहते थे कि हम किसी युवा को या साफ पाक छवि के व्यक्ति को प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने ये कहा कि 2013 में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सीएलयू कांड हुआ था और फिर वो लोकायुक्त पे गया और लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल ने आदेश जारी किए कि एडीजी पूर्व एडीजीपी वी कामराजा इसकी जांच करेंगे। वही सैंपल लिए गए और जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि वास्तव में भ्रष्टाचार की बात है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया गया और 2016 में एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की दर्ज हुई। इसमें नरेंद्र राव साहब पे भी ये केस है। अभी वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत पर हैं और उस सीडी में 30 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपए तक की मांग करते हुए दिखाए गए हैं, जो हमने डिस्प्ले की है। और यही सीडी हमने जब दी थी जांच करने के लिए शिकायत में दी थी, 5 विधायकों के खिलाफ इस तरह का मामला आया था। हमने ये कहना है कि इन्होंने जिनके खिलाफ इस तरह के मामले हैं कि चाहे ज़मीनी घोटाले का है, एजीएल का है, चाहे इंडस्ट्रियल प्लाट अलॉटमेंट का है, मानेस्टर लैंड स्कैम है और अनेकों मामले हैं, जैसे स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी लिमिटेड को देने की ज़मीन का मामला है। अनेकों ज़मीनी घोटाले हैं जिन पे अनेकों ज़मीनी घोटाले हैं। सीएलयू का सीडी कांड है तो उनको ही क्यों कमान दी गई है? यहाँ पे तो और भी बहुत से साथी थे जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता था। कैप्टन अजय सिंह यादव थे, कुमारी शैलजा जी थी, चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला थे, अशोक अरोड़ा जी थे, जिनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। तो अनेकों नाम कांग्रेस में हैं जो जिन पर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं है, परंतु आरोपित व्यक्ति को बनाना हमने इसीलिए उनसे ये पूछा है कि जरूरी था। यही बात कांग्रेस के नेता भी पूछ रहे हैं। कैप्टन अजय यादव ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने यही कहा है कि इस जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, इस पर कांग्रेस पार्टी को एक बार आत्मनिरीक्षण करके देखना चाहिए कि बेदाग छवि का नेता जो है वो राहुल गांधी लेकर आना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला है वो उसके मुताबिक नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने चयन करते वक्त और राहुल गांधी ने भी लोगों को आश्वासन दिया था कि हम साफ पाक व्यक्ति को और युवा चेहरे को आगे करेंगे, परंतु उनके विपरीत इस प्रकार के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों ऐसे व्यक्ति को बना दिया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी कोई अच्छी भूमिका नहीं निभा पाएगी और इस पार्टी में जो बेदाग छवि के लोग हैं वो किनारा करते चले जाएंगे। वही इसी के साथ सर, देखा जाए तो अब कांग्रेस तो ये कह रही है कि संगठन बनना शुरू हो गया है, जिला अध्यक्ष बन गए हैं, अब नए प्रदेशाध्यक्ष भी बन गए। नए प्रदेशाध्यक्ष सुबह से ही सारे बड़े नेताओं से मिलने जा रहे हैं। बीरेंद्र सिंह से मिले, फिर रणदीप सुरजेवाला से मिले, भूपेंद्र हुड्डा से मिले। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि जी अब संगठन बनना शुरू हो गया है और नए प्रदेशाध्यक्ष जो है वो सबको लेकर साथ में चलेंगे और गुटबाजी की जो शिकायतें अक्सर कांग्रेस में होती थी वो अब आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेंगी और गुटबाजी बढ़ेगी। जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, उनकी क्या भूमिका है? आज तक जिला अध्यक्ष अपने अपने हल्कों और जिलों में कहीं मीटिंग नहीं कर सके, और क्योंकि वो भी धड़ों में बंटे हुए हैं। और जहाँ तक सवाल है कि गुटबाजी ख़त्म करने का, ये गुटबाजी तो ऊपर से ही होगी और ये ख़त्म भी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी में और ज़्यादा गुटबाजी होगी, क्योंकि वो भी किसी न किसी गुट के होंगे। नरेंद्र जी
राव साहब किसी न किसी गुट से के संपर्क में होंगे, जिनकी वजह से वो बने होंगे, और उनके लिए एक बहुत कठिन काम है सबको साथ लेके चल पाना। मिलें तो ज़रूर, वो तो एक शिष्टाचार के नाते भेंट करनी होती है, वो कर लेंगे, परंतु वास्तविकता ये है कि पिछली बार हवा तो कांग्रेस की थी और राज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। तो इसका मुख्य कारण इनकी गुटबाजी थी, इनकी आपस की खींचतान थी, और जिसकी वजह से बागी उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी और बड़े नेताओं की वजह अहम ने कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। जिस तरह इतना लंबा समय लगा सीएलपी लीडर नियुक्त करने में, इतने सेशंस जो हैं वो बिना नेता विपक्ष के निकल गए, और अचानक से हम देखते हैं जिस तरह से कल अभय चौटाला जी ने भी कहा था कि रोहतक में जब इनेलो की रैली हो रही थी तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर डाला जा रहा है हाईकमान पर कि सीएलपी लीडर की नियुक्ति की जाए। जैसी रोहतक में रैली होती है उसके बाद सीएलपी लीडर नियुक्त किया जाता है, तो किस तरह के राजनीतिक समीकरण आप बनते हुए देखते इस बात को भी हाईकमांड को कहा होगा कि अगर आप लोगों ने सीएलपी के लीडर नहीं बनाए तो ये क्षेत्र कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा और विशेष वर्ग भी चला जाएगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के प्रति रैली में जो उमड़ के जनता आई, तो इससे लगता है कि लोगों की हार्दिक इच्छा है कि अभय सिंह चौटाला आगे आए, और उनको ये डर दिखाया गया कि अगर हमें बागडोर नहीं देगी तो अभय सिंह चौटाला बहुत आगे चले जाएंगे। रैली के संबंध में आज सुबह उदयभान जी से बात कर रहे थे जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे थे मात्र 10,000 लोग थे, कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के द्वारा जो है प्रायोजित पूरी रैली थी, अखबार सारे ऐड से भरे हुए थे, वहीं पत्रकारों को भी वहां पैसे देकर बुलाया जा रहा था, और 10,000 लोग थे, मतलब ज्यादा लोग वहां पर नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इस रैली को फेल बता रहे हैं कांग्रेस। उनके कहने से कुछ नहीं होता, लोगों के दिलों में है। और वहाँ से प्रोफेसर संपत सिंह ने लोगों से पूछा था कि कोई पैसे लेके आए कि अपनी मनमर्जी से अपने साधनों से आए थे। लोगों ने हाथ उठा करके ये कहा था कि अपनी मर्जी से आए थे, साधनों अपने साधन लेके आए थे, अपना खर्चा लेके आए। और हमारी प्राय रैली जो होती हैं वो हम इतने कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, स्थिति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तो पहले भी होता था कि इनके तो जब इनका राज होता था कर्मचारी करते थे, पटवारी करते थे, परंतु ये जो बात उन्होंने कही है वो निराधार है। हरियाणा प्रदेश की जनता के दिल में रैली है और पत्रकारों के दिल में भी है। प्रदेश में बहुत बड़ी बदलाव की बयार इस रोहतक रैली से आने वाली है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रामपाल माजरा साहब बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि रोहतक रैली से प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में एक बहुत बड़े बदलाव का जो है वो आगाज इनेलो पार्टी की तरफ से हुआ है। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एक बेदाग छवि के नेता को प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपना चाहती थी, उसमें कांग्रेस पार्टी असफल रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। रेडी करो यार, रोल है। प्रदेश कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद आज सीएलपी लीडर भी बना दिया है और नए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर गौरव गौतम है। मंत्री जी, जिस तरह से विधानसभा में लगातार कांग्रेस पर आरोप आप जो लगा रहे थे, अब अगले सत्र में नहीं लगा पाएंगे क्योंकि सीएलपी लीडर की नियुक्ति हो गई है, कैसे देखते हैं आप इन नियुक्तियों को? नियुक्ति 1 साल बाद हुई है और जैसे ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना उसको हटाने की कवायद कांग्रेस ने ही शुरू कर दी है, कांग्रेस के नेताओं ने शुरुआत कर दी है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई एक दूसरे को बुक्के गुलदस्ता देने पर हो रही है कि वो उनके पास क्यों गए, वो उनके पास क्यों गए। हम पहले ही कहते आ रहे कि कांग्रेस स्वार्थ की राजनीति करती है, अपने लिए राजनीति करती है। इसे जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं है, ना हरियाणा प्रदेश के मुद्दों से कोई लेना देना, ना हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन, सिर्फ अपने मुद्दे, अपना स्वार्थ, सिर्फ यही नीति कांग्रेस की रही है। मुझे लगता है कि अब